सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में बहुत बहुत आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके हम अपनी वाणी को पवित्र करें, शुद्ध करें, मधुरता से युक्त करें। हमारा जो कर्तव्य है, जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, उस व्यवहार में दिव्यता को हम स्थापित करें। हमारा एक भी व्यवहार ऐसा ना हो जो हमको साधकपन से पतित करने वाला हो। साधक हम बने, और जब साधक बनेंगे तो संसार की कोई भी बाधा या कोई भी बाधक तत्व हमको कभी भी धराशायी नहीं कर पाएगा। हम प्राण साधना से मलों व आवरणों का नाश करें, अति उत्तम ज्ञान से, अति उत्तम व्यवहार से अपना जीवन धन्य करें। हमारा स्वभाव मधुरता से युक्त हो। जब हमारे स्वभाव में मधुरता आती है तो स्वतः ही हमारा जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार का कुसंस्कार है वह भी क्षीण हो जाता है। हाँ, इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि बनावटी मधुरता ना हो, दिखावटी मधुरता ना हो। हमारा मन सदा प्रसन्न हो और जिससे भी हम वाक व्यवहार करें या जो भी हम कर्म करें वह बहुत ही उत्तम होना चाहिए। इस प्रकार से जीवन और जगत का हम कल्याण करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा की है। मधुरता से प्रभु स्तवन, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 119वें सूक्त का यह 9वां मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। प्रथम इसको लिखता हूं। ओम उतस्यावाम उतस्य वाम मधुमन मक्षिकारपन मदे मक्षिकार
पन्मदे सोमस्यौषिजो सोमस्योषिजो हुवन्यति हुवन्यति युवं दधीचो दधीचो मन आ मन आ विवासथो अथा विवासथो अथा शिरः प्रति वामशव्यं वदत्। प्रतिवाम शव्यं वदत्। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 119वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम उत स्यावां मधुमन्मक्षिकारपन्मदे सोमस्योषिजो हुवन्यन्ति युवं दधीचो मन आ विवासथो अथा शिरः प्रति वामशव्यं वदत्। ओम उतस्या वां मधुमन्मक्षिकारपन्मदे सोमस्योषिजो हुवन्यति युवं दधीचो मन आविवासो अथा शिरः प्रतिवामशव्यं वदत्।
बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में, क्योंकि इसके पहले वाले मंत्र में कहा कि प्राण साधना से हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन और जो आवरण है अज्ञान का, अंधकार का, अविद्या का, अविवेक का, ये जो आवरण है यह भी प्राण साधना से छंट जाता है और जीवन प्रकाशमय बन जाता है। हम विषय समुद्र से डूबने से बचते हैं और अंत में प्रभु के समीप पहुंचने वाले होते हैं। कोई बिरला व्यक्ति ही उस परमपिता परमेश्वर का अनुभव कर पाता है, उसकी अनुभूति कर पाता है और वहां तक वो पहुंच पाता है। उत और हे प्राणापानो औषिजः, मेधावी का पुत्र अर्थात अत्यंत मेधा संपन्न यह व्यक्ति वाम आपको सोमस्य, सोम के मदे, हर्ष में वीर शक्ति की जो है ऊर्ध्व गति के कारण स्वास्थ्य व प्रकाश के आनंद में मधुमत ह्वन्यति, इस प्रकार से माधुर्य से पुकारता है कि जैसे स्या वह मक्षिका मधु वाली मक्खी अर्पत अव्यक्त मधुर शब्द करती है। प्राण साधना से सोम का रक्षण होता है, जिससे जीवन में एक आनंद का अनुभव होता है और उस आनंद में यह आराधना के मधुर शब्दों का उच्चारण करता है। वाणी व्यवहार अत्यंत मधुरता से युक्त होता है। उदाहरण दिया है कि मधुमन मक्षिकाकार पनमदे, जैसे मधुमक्खी फूलों का रस लेने के लिए वो अलग अलग पुष्पों में जाती है और बहुत ही वो अव्यक्त जो उसके द्वारा किए जा रहे शब्दों को हम समझ नहीं सकते क्योंकि वो अव्यक्त है, लेकिन वह मधुरता से और आनंद में पूरा मग्न होकर के कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती है, भिनभिनाती रहती है, लेकिन वो हमको पता नहीं होता। ऐसे ही जो ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर का जो चिंतन करते हैं, जो स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं प्रभु की, वे अपनी वाणी से सदा मधुर शब्दों का ही उच्चारण करते हैं। मधुरता से युक्त उनका व्यवहार होता है। वो कठोरता से और जो है बहुत ही रुक्ष, बहुत ही जो कड़वे शब्द हैं उनको वो कभी नहीं बोलते हैं। वो सदा आनंद में लीन रहते हैं और दूसरों को भी जब वो वाणी व्यवहार करते हैं तो उनकी वाणी में भी अमृत झरता है। अमृत रूपी जो शब्द हैं वो हमारे कानों में बिल्कुल जो है रस घोलते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद में यह आराधना के शब्द जब भाव विभोर होकर के आराधना साधना में होता है तो अत्यंत ही दिव्य भाव से वाक व्यवहार होता है। और हे प्राणापानो युवम आप दधीचः, ध्यान में लगे हुए पुरुष के मन को आविवासथा परिचर्या युक्त करते हो। प्राणायाम के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध होकर के मन प्रभु की परिचर्या वाला बनता है। ये मन बहुत ही चंचल है, ये मन जल्दी से नियंत्रण में नहीं आता, अत्यंत ही गतिमान है। यह एक क्षण में यहाँ और अगले क्षण पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। ये तीनों लोकों का जहाँ जहाँ इसका जाना संभव है वो जाता रहता है, कल्पना में बहता रहता है। इस मन को भी नियंत्रण में लाने के लिए योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, योग का आश्रय लेकर के हम इस पर नियंत्रण पाते हैं और ध्यानपूर्वक ज्ञानपूर्वक समाधि से युक्त होकर के समाधान से युक्त होकर के जीवन को जी पाते हैं। यह चित्तवृत्ति का निरोध होकर मन प्रभु में लग जाता है। हम इस संसार में आए हैं तो प्रभु से हमारी प्रीति हो, प्रभु के प्रति हमारा समर्पण हो। संसार का जो भी व्यवहार है, संसार की जो भी हमको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वस्तु के रूप में, स्थान के रूप में, व्यक्ति के रूप में,
इंसान हो, स्थान हो, समान हो, जो भी हो, वो भगवान से बढ़ कर के नहीं है। भगवान के द्वारा सब कुछ दिया जाता है। भगवान ने हमको सबको दिया है, सब कुछ दिया है। तो हम इस संसार में आकर के इंसान के जो है प्यार में फंस जाते हैं, झूठे जो है संबंधों में फंस जाते हैं। हम सामान में उलझ जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे पास होने, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा बंगला होना चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए। तो व्यक्ति के, स्थान के, वस्तु के आकर्षण में हम उस भगवान को भूल जाते हैं। ईश्वर ने इतना सुंदर संसार बनाया है अपनी ओर बुलाने के लिए, अपनी उपस्थिति से हमको अवगत कराने के लिए कि जो कुछ भी संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भी फल फूल कंदमूल, इतने प्रकार के जीव जंतु, जो भी दृश्य अदृश्य यह जगत है, जो कुछ भी यहाँ हम अनुभव कर पाते हैं, उन सब का आदि मूल परम आधार परमपिता परमेश्वर है। लेकिन हम इन वस्तुओं में ही फंस गए। उसने संसार बनाया अपनी ओर बुलाने के लिए, लेकिन हम संसार में फंस करके संसार में हमने उसको भुलाने का काम किया। हम उसको जब भूलते हैं तभी हमको कष्ट आते हैं, तभी हमको दुख मिलते हैं, तभी हमको अशांति का अनुभव होता है। और जब हम उसकी अनुभूति कर पाते हैं, जब हम उसके प्रति सजग हो पाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसकी हर क्षण हर पल उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो संसार में हमको उन्नति मिलती है, आनंद मिलता है। और इस संसार में निर्लेप भाव से, निरहंकार भाव से, निर्विकार भाव से हम व्यवहार कर पाते हैं। वाणी भी हमारी बहुत सरस हो जाती है। वाणी में कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कपट नहीं, कोई कड़वापन नहीं, मधुरता से, दिव्यता से युक्त होता है हमारा व्यवहार। तो चित्तवृत्ति के निरोध से ईश्वर की परिचर्या वाला बन जाता है वह। अथ अब अश्वभ्यम अश्वभ्यम शिरः आशो व्याप्तो, सब विद्याओं का व्यापन करने वाला मस्तिष्क वाम प्रति वदत, आपके लिए मधु विद्या का उपदेश देता है। प्राण साधना से बुद्धि तीव्र होती है, ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और इस सृष्टि रचना में प्रभु की महिमा का दर्शन करने वाली बनती। यही मधु विद्या का उपदेश है। प्राण साधना से सोम का रक्षण होने पर मनुष्य प्रभु स्तवन वाला बन जाता है, प्रभु की स्तुति करता है, मन प्रभु में समर्पित करता है, प्रभु की जो है परिचर्या करने वाला होता है और आत्मज्ञान की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। आत्मज्ञान से वह युक्त हो जाता है। इसलिए यह अत्यंत ही हमारे लिए कल्याणकारी है। जो इसको जीवन में उतारेगा वह वास्तव में धन्य हो जाएगा। इस ज्ञान से हमारे जीवन में प्रकाश आता है और इसी प्रकार से निरंतरता पूर्वक हम गति करते रहें, भक्ति करते रहें ईश्वर की, तो यह प्राण साधना इंद्रिय अश्वों को नियंत्रण में रखता है, अत्यंत निर्मल व श्वेत बनाते हैं। इस प्रकार के इंद्रिय अश्व क्रियाशील पुरुष को प्राप्त होते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। जो जो भी इस ओर अपना ध्यान देगा वह अवश्य ही बहुत कुछ पाता है। बहुत सुंदर बात कही है कि उस प्रभु के प्रति जब हम समर्पित होकर के उसकी आज्ञा के अनुसार अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को समर्पित करते हैं, तो अत्यंत ही उसका हमारे ऊपर प्रभाव होता है। हम उसकी कृपा दृष्टि में रहते हैं, शरणागति में रहते हैं। उस सृष्टि के पालक को सब मिलकर नमन करो,
वो सबका रक्षक है, सब उसका भजन करो। उस सृष्टि के पालक को सब मिलकर नमन करो। वो सबका रक्षक है, सब उसका भजन करो। ऐसी वाणी बोलो खिल जाए मन की बगिया। ऐसी वाणी बोलो खिल जाए मन की बगिया। भज वेद के मंत्रों को दिल अपना सुमन करो। भज वेद के मंत्रों को दिल अपना सुमन करो। वो सबका रक्षक है, सब उसका भजन करो। वह सबका रक्षक है, सब उसका भजन करो। आलसी प्रमादी तो पा सकता नहीं उसको। आलसी प्रमादी तो पा सकता नहीं उसको। सत्संग में आकर के सोए मन को जागन करो। सत्संग में आकर के सोए मन का जागन करो। वो सबका रक्षक है, सब उसका भजन करो। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। जो पाया इस जग में उसका अर्पण करो। जो पाया जग में है उसको अर्पण करो। वो सबका रक्षक है, सब उसका भजन करो। हैं अनगिनत काम तेरे और अनगिन नाम तेरे। है अनगिन ना काम तेरे और अनगिन नाम तेरे। उस ओम नाम का तुम, उस ओम नाम का तुम सुबह शाम जपन करो। उस ओम नाम का तुम सुबह शाम जपन करो। वो सबका रक्षक है, सब उसका भजन करो। आना जाना जग में है नियम प्रकृति का। आना जाना जग में है नियम प्रकृति का। इस चक्र से बच जाएं, इस चक्र से बच जाएं, कोई ऐसा यत्न करो। इस चक्र से बच जाए कोई ऐसा यत्न करो। वो सबका दाता है, वो भाग्य विधाता है। वो सबका दाता है, वह भाग्य विधाता है। तज काम सभी जग के, तज काम सभी जग के, उस ओम में लगन करो। तज काम सभी जग के, उस ओम से लगन करो। कोई ऐसा यत्न करो, सुबह शाम जपन करो। उसको अर्पण करो, अपना दिल सुमन करो। सब उसका भजन करो, सब उसका भजन करो। उस सृष्टि के पालक को सब मिलकर नमन करो। जो सबका रक्षक है, सब उसका भजन करो। सब उसका भजन करो, सब उसका भजन करो। ओम शांति शांति शांति।